सर वो आपने होमवर्क देख लिया, मैंने भेज दिया था आपको उसी वक्त जैसे मैंने आपका ठीक फोन है, आया था। अभी ये पास्ट एडजस्टमेंट में स्टार्ट कर रहा हूँ। मैनेजर बिकम पार्टनर, ठीक है सर। मैनेजर बिकम पार्टनर, पास्ट एडजस्टमेंट में। सर ये वही 7th सिचुएशन है मैं ना? सर लीव करके हाँ। ज्वाइन कर लूं? हाँ हाँ, स्टार्ट कर रहा हूँ, बस क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ए एंड बी आर पार्टनर, रेशो है बेटा 3 और 2। दे एम्प्लॉयड सी एज देयर मैनेजर, as their manager. थोड़ी स्क्रीन छोटी हो गई है। As their manager, they paid a salary they paid a salary 750 per month. Paid a salary 750 per month. 750 रुपये, 750 per month. C deposited, बेटा स्क्रीन क्लियर है, बता दो। यस सर। C deposited, C ने डिपॉजिट किया है 20,000 रुपए, on which interest was payable 9% per annum, 9% per annum at the end of 2021. It was decided that, हाँ जी सर जो मैनेजर होता है वो पार्टनर की गिनती में नहीं आता ना? हाँ बेटा, एक मिनट पहले क्वेश्चन पूरा कर दो फिर बात करता हूँ। बेटा एक चीज ना ध्यान रखियो, जब चैप्टर एंड होता है ना, किसी भी पिक्चर का एंड अगर अच्छा होगा ना तो 100% पिक्चर चलेगी। जैसे जैसे चैप्टर खत्म होने वाला है, मुश्किल क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई ना कोई छुट्टी करने लग गए। तो अगर आप ऐसे करेंगे सारे, तो फिर वही बात है जो मैंने कहा है कि चैप्टर क्लियर होगा ही नहीं। और ये मेन क्वेश्चंस है, ये उठ के आ जाएंगे, आपको आता ही नहीं होगा। कल भी ऑफ कर लिया किसी ने, कभी कोई छुट्टी मार रहा है, ये आपको नुकसान है। मैंने फिर बोल रहा हूँ, एंड अच्छा होगा 100% चलेगी पिक्चर, एंड नहीं करोगे समझ नहीं आएंगे। सारे अच्छे क्वेश्चन हो रहे हैं 3-4 क्लासों में, कोई बच्चों वाला क्वेश्चन नहीं होना। अभी मैं क्वेश्चन लिख दूं फिर बात करता हूं। मैनेजर बिकम ए पार्टनर with effect from year 2018 with 1/6 share of profit. His deposited become his capital. सर अंशुल को ले लो क्लास में।
इज डिपॉजिटेड बिकम कैपिटल, जो उसका डिपॉजिट है वो कैपिटल बन गया। कैरी इंटरेस्ट, कैरिंग इंटरेस्ट रेट है बेटा 6% पर एनम, 6% पर एनम। द फर्म profit and losses after interest on capital as follows. 2018 में प्रॉफिट रुपीज है 59,000, फिर 2019 में प्रॉफिट है 62,000 का, 2020 लॉस 4,000, 4,000 रुपए का लॉस, फिर 2021 प्रॉफिट 78,000। सर अंदर ले लो प्लीज। हाँ जी, 70 कौन आया और एंट्री के भी? भावुक? हाँ जी क्रिश सर। आया, क्रिश आया। चलिए एंट्री। सर 2020 में 4,000 है, फिर 40,000 है। बेटे 4,000 सिर्फ 4,000। सबसे पहले अब वंश ये समझ बेटा, कल मुझे बहुत खुशी हुई है, बड़े दिनों बाद कम से कम 9-10 बच्चों ने मुझे आंसर करके भेजा है, और आंसर था 460, 690 और 1150, 1150। यही था आंसर। A debit, B debit to C। हाँ जी। मतलब ये सही है है। कि आप लोगों ने अटेंड किए क्लास और 9-10 बच्चों ने करके भेजा, और मुझे मजा आया कि उन्होंने चीज सीखी है। आज भी जो करेगा उसको बेनिफिट होगा। मैनेजर बिकम पार्टनर, पहले सी, इधर देख ले यश, पहले मैनेजर है, ये सैलरी ले रहा था 750 रुपए पर मंथ, क्योंकि पुराना क्वेश्चन है। 20,000 रुपए का इसने लोन दिया है इन दोनों पार्टनर्स को, कि एक तो ये मैनेजर भी है और उनको पैसे की जरूरत थी, अपने पार्टनर्स को लोन दिया है, तो वो 9% के हिसाब से इंटरेस्ट इनसे ले रहा है। तो इसका मतलब इसको दो चीजें मिल रही है, एक तो सैलरी, और जो इसने लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म को उसका इंटरेस्ट। तो दो चीजें मिल रही है, एक सैलरी, एक इंटरेस्ट और लोन। फिर 4 साल के बाद इस मैनेजर को पार्टनर बना लिया और उसका शेयर है 1/6, मगर वो कहता है मैं मैनेजर से पार्टनर बनूंगा, एग्री, मगर आज से नहीं, जब 4 साल पहले मैं मैनेजर एज ए अपॉइंट हुआ था उस दिन से, मतलब पिछले 4 साल के हिसाब से मेरे को कैलकुलेशन 1/6 शेयर चाहिए। ये लिखा है ना, विद इफेक्ट फ्रॉम ईयर 2018। और अब क्या चल रहा है 2021। जो उसने डिपॉजिट दिया था वो बन गया कैपिटल। सर 20,000 बनेगा। उसको कैपिटल बना दो। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लेगा? पहले इंटरेस्ट ऑन लोन ले रहा था, अब लेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले 9% था, अब 6% लेगा। और पिछले 4 साल का प्रॉफिट लॉस है, पहला प्रॉफिट 59, दूसरा 62, तीसरे साल में लॉस हुआ है 4,000 रुपए का, और आखिरी में 78,000। तो अब इसकी आपने बनानी है कि क्या एंट्री बन सकती है पास्ट एडजस्टमेंट की, और बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। फटाफट नोट करिए, स्टार्ट करूं, इसका तरीका देखिए और एंट्री कैसे बनेगी। अब पूछिए जो डाउट्स है। बेटे इसका भी तरीका बड़ा अलग सा है, और इसमें कोई स्टेटमेंट, कोई प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा। क्वेश्चन ढंग से उतार लीजिए, मैं आपसे फिगर्स पूछूंगा क्योंकि मेरे पास फिगर्स नहीं होंगी, आप लोग मुझे बताएंगे। चलिए हो गया नोट डाउन, बता दीजिए। यस सर। हाँ जी सर। सर एक मिनट, लास्ट की फिगर्स रह गई है, प्रॉफिट लॉस। सर हाँ जी बोलो। सर इसको 9% तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अब नहीं मिलेगा इंटरेस्ट, जब वो पार्टनर बन गया तो उसको 6% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अनुराग ध्यान से देखियो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
एंड मैं फिर कल मैंने भी कहा था गारंटी में भी कि ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों में से है, उठ के आ जाएगा और बच्चे कहेंगे पता नहीं कहाँ से आ गया। तो ये सर बड़े सालों कैपिटल से मैं 20,000 हो जाएगा ना, कैपिटल 20,000 हो जाएगा और फिर उसका 6%। हाँ अब देख पहले कैसे करूंगा। पहले ये मैनेजर था, वंश ध्यान से देखिए बेटा, अब हो गया पार्टनर, ये पार्टनर, ठीक है, इसको मिली सैलरी 750 पर मंथ, 1 साल और 4 साल, कितना अमाउंट आएगा? 750 रुपए सैलरी ले रहा है और 4 साल तक लेता रहा। करिए मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है भाई? 36,000। 36,000। अब आ गया इंटरेस्ट ऑन लोन और डिपॉजिट या लोन कितना था? 20,000 रुपए। उसके ऊपर अनुराग 9% और 4 साल तक लेता रहा, तो कितना हुआ? 1836, 7,200। तो ये टोटल पैसा जो है 36 और 72, 43,200 रिसीव्ड कर चुका है, रिसीव्ड कर चुका है। 43,000 जब मैनेजर है। अब आइए फिर दोबारा एक बार समझ लीजिए, जिसको डाउट है, डिफिकल्ट है। हाँ जी बोलो सर। ये लोन के साइड में क्या लिखा है आपने? डिपॉजिट, डिपॉजिट, ठीक है सर। ये सैलरी हो गया 4 साल, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया ये भी 4 साल, प्लस कर दिया 43,200। अब आइए इसका शेयर कितना है? शेयर इसका काव्या 1/6। 1/6 शेयर कह रहा है। अब ये पार्टनर बनके 1/6 शेयर लेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये है जो उसका डिपॉजिट था, वो अब कन्वर्ट हो गया कैपिटल में। और क्या परसेंटेज है उसकी? 6%। और वो कहता है मैं स्टार्टिंग से लूंगा, मतलब बिल्कुल 2018 से मेरे को अपॉइंट करो, तो 4 साल ये भी 48,000। तो ये हो गया 4,800, सर 4,800 रुपए। यश कितना एज ए मैनेजर वो ले चुका है? सर 43,200। 43,200। ये ले चुका है रिसीव। और अब ये कितना लेगा एज ए पार्टनर? 4,800। 4,800। देखिए ये स्टेप, एडजस्टमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ सी, कितना रिसीव हो गया मृदुल? 43,200 ले चुका है। और कितना अब उसने कैलकुलेट किया है? 4,800। तो 38,400 वो एक्स्ट्रा ले चुका है। 43,200 है एज ए मैनेजर और 4,800 अब बनता है। वो इतना अमाउंट ले चुका है अभी तक 4 साल में। चलिए टोटल प्रॉफिट करिए, टोटल प्रॉफिट फॉर 4 इयर्स, 4 साल का प्रॉफिट कितना है? बोलिए बेटा क्या क्या था? 59,000 था एक, 62,000, 4,000 का लॉस 78,000। और 78,000। करिए बेटा इसका टोटल, मुझे बताइए कितना आ रहा है? 59 प्लस 62 माइनस 4,000 और प्लस 78,000, कितना आ रहा है भाई? 1,95,000। 62 माइनस 4 प्लस 78, कितना? 195। अब देखिए स्टेप, अगला स्टेप देखिए, 195 है जिसमें से ये पैसा 38,400 ले चुका है। ऐड करिए, एडजस्टमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ सी 38,400
टोटल कितना हो गया अनुराग बताओ? टोटल नेट प्रॉफिट 195 प्लस 38,400 Sir, 2,33,400. 233,400 इज द आंसर। टोटल 2,33,400 रुपए, 2,33,400। चलिए अब देखिए इधर एंट्री कैसे बननी है या सारी चीजें इधर। अब देखिए थर्ड चीज, सी, पार्टनर सी था ना ये मैनेजर, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट 2,33,400 के ऊपर उसका 1/6 शेयर निकालिए। उसका 1/6 शेयर उसका कितना आ रहा है? 2,33,400, 38,900। 38,900। इधर काव्या कितना पैसा ले चुका है वो? काव्या कितना पैसा? 38,400। और कितना बनता है उसका? 38,900। कितने का डिफरेंस है? 500। एडजस्टमेंट 500। इन रेस्पेक्ट ऑफ सी 38,400 500 एंट्री। ए डेबिट, सर ये बी क्वेश्चन सारे डेबिट बेसिक नॉलेज के हैं। 300 और 200। ये सारे क्वेश्चन बेसिक नॉलेज के हैं सर। बेटा बेसिक नॉलेज तो है ही, मगर आपको एक एक वर्ड करना है। 12th स्टैंडर्ड है, हाईएस्ट क्लास है स्कूल की। अगर आप ध्यान से नहीं करेंगे, नहीं पढ़ेंगे सर? एक, हाँ जी बोलो सर इसमें मतलब कोई अकाउंट नहीं बनेगा? एंट्री बनानी होती है आपको, वर्किंग नोट है सारा, सिर्फ एंट्री मेन है ए बी टू सी 300 200 500। ठीक है सर। चलिए ठीक है एक बार दोबारा समझ लीजिए। सैलरी 750 इंटू 12 4 ईयर 36,000। इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया 7,200 का, टोटल 43,200। फिर ऐसे पार्टनर 1/6 शेयर लेगा, जो उसका डिपॉजिट है वो कैपिटल में कन्वर्ट हो गया 4,800 4 साल का। इन दोनों का डिफरेंस निकाला 38,400। चारों साल का प्रॉफिट कर लिया, उसमें ये प्रॉफिट का ये जो एक्स्ट्रा ले चुका है ऐड कर दिया, उस पे उसका शेयर निकाला, माइनस कर दिया जो वो ले चुका है 500 और एंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप नहीं करेंगे, बड़े पुराने क्वेश्चन है और डिलीटेड पोर्शन में नहीं है, आप करके जाइए, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफिकल्ट नहीं है, प्लीज इग्नोर मत करना। चलिए जिसको समझ आ गया बता दीजिए। एक और क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा ऐसा। सर हाँ जी बोलो। सर ये एडजस्टमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ सी, सर इसको ये जो मिल चुका है बेटा ये वाला जो फिगर है ना रेड में 38,400 वो रिसीव कर चुका है, और एज ए पार्टनर बनता है 38,900। तो हम दो पार्टनर ए और बी ने सिर्फ 500 रुपए उसको देने हैं, तो ए और बी में से पैसा कटेगा, कटने का मतलब हो गया माइनस, तो जो माइनस वो डेबिट और जो रिसीव करेगा वो क्रेडिट। ठीक है अनुराग? यस सर। चलिए एक क्वेश्चन और फटाफट नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊंगा। हाँ सर। बेटा किसी को डाउट है तो बता दीजिए अभी भी, फिर मैं इरेज कर रहा हूं, उसको रब कर रहा हूं। यश थोड़ा सा आया समझ? मृदुल, मानसवी, सार्थक, शिवम? हाँ सर। हाँ सर। एक और करके देखते हैं क्वेश्चन, थोड़ा आइडिया और मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्रिश, भावुक, अंशुल आया है? यस सर। थोड़ा आया सर। थोड़ा आया है बेटे, बार बार कर लो। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने बोलनी थी, सुन लीजिए इधर बेटा। जब भी क्लास में ऑफलाइन कर दूंगा तो मैं जो अभी चैप्टर पढ़ा रहा हूं ये रिपीट नहीं करूंगा, ऐसे तो मेरा कोर्स नहीं बढ़ेगा। मैंने फिर बोल रहा हूं 8-9 महीने का कोर्स है, कोर्स नहीं रुकेगा, ये ध्यान रखना।
दोज हु आर नॉट अटेंडिंग द क्लास, जो अटेंड नहीं कर रहे, मैं ये अभी रिपीट नहीं करूंगा, अभी मेरा सिर्फ सेकंड चैप्टर चल रहा है और कम से कम 15 चैप्टर हैं। हर चैप्टर में मुझे कम से कम एक महीने में 1.5 चैप्टर होना चाहिए, 1.5, तब जाके कोर्स होगा। अगर आप ऑफलाइन में आते हैं, सर मैंने क्लासेस अटेंड नहीं करी, ऑनलाइन में मुझे समझ नहीं आ रहा था, नेट प्रॉब्लम थी, वीक था, इट्स योर फॉल्ट, मैं आगे चलता जाऊंगा, क्योंकि ऐसे तो कोर्स ही नहीं होगा। इस फर्स्ट वॉल्यूम में ही अभी कम से कम 6 चैप्टर रहते हैं फर्स्ट वॉल्यूम में, और हर एक में 15 से 20 क्लासेस चाहिए हर चैप्टर में। उसके बाद 3 चैप्टर्स हैं वॉल्यूम सेकंड में, और वॉल्यूम 3 में 5 चैप्टर हैं। कैसे हो जाएंगे? तो मैं आपको प्लीज श्योर कर रहा हूं, मेरी बात ध्यान रखना, मैं रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे कोर्स करवाना है। कोर्स तो ऐसे जनवरी तक नहीं होगा, मेरा टारगेट है नवंबर। तो आप ध्यान रखिए, आज बहुत सारे बच्चे छुट्टी करते रहते हैं, हम यहाँ चले गए वहां चले गए। बेटा ये साल पढ़ने का है, अगले 3 साल आपने एंजॉय करना है, 3 साल जो मर्जी करना, कॉलेज लाइफ है। चलिए, मैंने बहुत जरूरी है ये मैंने बता दिया है, कहीं आप डाउट में रहे या कुछ रहे कि नहीं हम तो बाद में कर लेंगे, दोबारा कैसे करेंगे? कितनी क्लासें हो रही हैं रोज? 42 मिनट्स की क्लास हो रही है, कैसे पॉसिबल है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, बेटा ध्यान रखना प्लीज, साथ साथ कर लीजिए, नहीं तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मैं अब अगले हफ्ते में गुडविल स्टार्ट कर दूंगा। RM 2:1 at the end of third year 2021, they decided that as manager become partner, as manager become partner with effect from 2019, कहता है 2019 से जब ज्वाइनिंग थी वहीं से कहता है मुझे पार्टनर बनाइए। As manager, S was getting salary, S was getting salary 24,000 per annum. He advanced rupees 30,000 to the firm by of a loan and carrying interest 15% पर एनम। ये तो हो गया मैनेजर की तरह कि एडवांस है और साथ में 15% पर एनम। The profit after adjusting salary, interest on loan सर एंड, हाँ जी बोलो सर, ये फॉर्म बाय के बाद क्या लिखा है? ऑफ ए लोन कैरिंग इंटरेस्ट 15% पर एनम। ठीक है सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स आर 2018 में प्रॉफिट है, 2019 सॉरी 19 में आया था, 3 साल का क्वेश्चन है, 43,900। 2020 में लॉस 20,000 रुपए का लॉस। 2021 प्रॉफिट 1 लाख, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट, ये प्रॉफिट हो गया। थर्ड पैराग्राफ, S when become
partner, he receive salary, पार्टनर बन के भी वो सैलरी ले रहा है 16,800, 16,800 एंड 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट, 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट एस लोन बिकम हिज कैपिटल, उसका लोन कैपिटल बन गया, कैरिंग इंटरेस्ट 10% पर एनम, कैरिंग इंटरेस्ट 10% पर एनम, पास एंट्री। सर ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? बेटे ये आज से 1 डिकेड पहले आया, क्लियर बात बता रहा हूं, 1 डिकेड पहले मतलब 10 साल पहले आया था, 5 नंबर का क्वेश्चन। और ये जो है क्योंकि मेरे को 2 डिकेड से ऊपर हो गया है तो मैं हर टाइप का क्वेश्चन कराता हूं, क्योंकि देखो कोई भी बोर्ड वाले होंगे पिछले 20 साल का 22 साल का पुराना क्वेश्चन दे देंगे तो आपको लगेगा यार ये तो बुक में है ही नहीं, ये तो नई चीज आ गई है, समझे मेरी बात। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सारी वैरायटी कराता हूँ, लेटेस्ट भी और पुराने जो सर ये मेरे बुक में पास क्वेश्चन नहीं है ऐसा? बेटे बुक में एग्जाम्पल में मिलेगा, एग्जाम्पल में आपको मिलेगा, और जो मैंने कल करवाया था वो भी बुक के एग्जाम्पल में है। आप ये मत समझो कि छोड़ देंगे, मैं कभी भी नहीं छोड़ता, आ गया तो क्या करोगे। और बिल्कुल पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, अभी मैं 3rd क्वेश्चन आज कराऊंगा, वो पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी को मिलाकर क्वेश्चन है, अभी करवाऊंगा आज ही, इतना इंपॉर्टेंट है, 2 टॉपिक को मिलाकर एक क्वेश्चन है। चलिए फटाफट नोट करिए, और वो तो अभी रिसेंटली 5-6 साल पहले आया था क्वेश्चन। बेटा काम बहुत है, अगर आप करेंगे, अगर 20 लेक्चर्स भी बनते हैं मल्टीप्लाई बाय 40 मिनट्स, और उसके अलावा आपको बुक भी करनी है, तो आप लगा लीजिए कितना क्वेश्चन बन गया एक चैप्टर का। आप रिवीजन कैसे करेंगे? लास्ट ईयर तो पेपर हुए नहीं, मगर उससे पहले अकाउंट्स में सिर्फ 3 छुट्टियां थी, 3। आप बताइए 3 छुट्टियों में कोर्स कैसे रिवीजन होगा अकाउंट्स का? हाँ जी बोलो सर। ये लास्ट लाइन क्या लिखी है बता दो एक बार, क्योंकि ये स्क्रीन थोड़ी सी ब्लर हो गई थी वो मेरे एस लोन बिकम कैपिटल कैरिंग इंटरेस्ट 10% पर एनम। पहले जो था वो आपका था 15% का, अब 10% का। सैलरी थी 24,000 पर एनम, अब 16,800। ये आपका लॉस प्रॉफिट है, और ये आपका मेन 1/5 शेयर। चलिए हो गया नोट डाउन, बता दीजिए, स्टार्ट करूं? यस सर। यस सर। जी सर। हाँ जी सर। चलिए स्टार्ट करें। तीन छुट्टियों में अकाउंट्स कैसे रिवीजन होगी, हाउ इट इज पॉसिबल? 3, 4, 5 दिन ले लो, 5 दिन में अकाउंट्स कैसे रिवीजन होगी? ये सोच लो, जो ढंग से नहीं पढ़ रहे या नहीं है सीरियस, हो जाएगा तो फिर हो ही जाएगा उन 3 दिनों में। 15 चैप्टर इन 3 डेज, हाउ इट इज पॉसिबल? जितना मर्जी भी आता हो। मैंने अपने लाइफ में 25 पेपर देख चुका हूं मैं, 25, तुम्हारा बैच 26 है, और अपनी लाइफ में मैंने ऐसी बार देखा है कि सिर्फ 1 छुट्टी थी पेपर में, एक दिन, मतलब 1.5 दिन में अकाउंट्स कैसे होगी? और 2 बार हो चुका है 25 साल में ऐसा। बेटा कोई लिहाज नहीं है, जो मर्जी, आपको पूरा कोर्स आता हो। बीएसटी में हुआ है कई बार पिछले 10 साल में, एक छुट्टी में बीएसटी की रिवीजन करके दिखा दो केस स्टडी। आप सीरियस नहीं है, आपको बाद में रियलाइज होगा हमने क्या कर दिया, ये बाद में रियलाइज होगा। चलिए आंसर, आज घर बैठ के डेट शीट चेक करना पिछले 10 साल की, किसमें कितनी कम छुट्टियां हैं। और मैंने अकाउंट्स में ऐसी भी छुट्टियां देखी हैं 16, एक पेपर में 16 छुट्टियां, पूरा साल अकाउंट्स पढ़ी अच्छी तरीके से, 16 छुट्टियां, अरे आधा महीना क्या करेंगे हम, बच्चे बोर हो गए। ऐसी भी सिचुएशन देखी है मैंने।
और वैसे 3-4 छुट्टियां मैथ्स आपके पास, जिनके पास है 2 बुक्स है मैथ्स की, आपके पास 14 चैप्टर है, कैसे कर लोगे 3 दिन में पूरी मैथ्स? थोड़ा सा सोचो बेटा, नहीं सोचोगे तो कोई बात नहीं, टाइम बताएगा, टाइम इज द की फैक्टर, टाइम बताएगा आपको। हाँ जी, सॉल्यूशन क्या नाम थे पार्टनर के? RM सर RMS रेशो, सर RM रेशो 2 सर 2:1। 2:1 चलिए S पहले मैनेजर और अब बन गया पार्टनर। चलिए भाई, बिफोर एग्रीमेंट, जब एग्रीमेंट नहीं था, मैनेजर सैलरी कितनी ले रहा है आयुष? 24,000 इंटू 3 ईयर्स 72,000, 3 साल का क्वेश्चन है। यस सर इंटरेस्ट ऑन लोन, कितने का लोन था भाई? सर 30,000 30,000। 30,000 के ऊपर 15% और 3 साल, ठीक है ये हो गया 45, 13,500, टोटल 85,500। एज ए मैनेजर वो 85,500 रिसीव कर चुका है, 85,500। अब आइए एज ए पार्टनर, आफ्टर एग्रीमेंट, उसको एग्रीमेंट में पार्टनर बना दिया। चलिए, पहला सैलरी कितना है? सैलरी 16,800 इंटू 3 साल, कहता है मैं तो स्टार्टिंग से लूंगा। 16,800 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, वंश कितना आ रहा है? सर अंशुल को 16, लीव हो गई, नेट उसका बंद हो गया था। कोई बात नहीं, 16,800 इंटू 3 50,400 रुपए। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000, 10% और 3 साल 9,000 रुपए, टोटल 59,400। इधर वंश कितने पैसे वो ले चुका है अभी तक? एडजस्टमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ S 85,500 माइनस 59,400, इसमें से इसको माइनस कर दिया, इतने पैसे एक्स्ट्रा वो ले चुका है। फिर 85,500 माइनस 59,400, 26,100 रुपए, 26,100 रुपए एक्स्ट्रा ले चुका है अभी तक एज ए मैनेजर। चलिए अब निकालते हैं टोटल प्रॉफिट। चलिए टोटल प्रॉफिट बोलिए फॉर 3 इयर्स। पहले साल का कितना है काव्या? शिवम पहले साल का कितना है टोटल प्रॉफिट? 43,900। 43,900। 43,900 पहले साल का। दूसरे साल का लॉस है सर 20,000 और तीसरे साल का प्रॉफिट है 1 लाख रुपए। 123,900 आ गया 3 साल का, 123,900। इसमें आप ऐड करेंगे एडजस्टमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ C, इन रेस्पेक्ट ऑफ S, कितना अमाउंट है? 26,100, टोटल 150, टोटल नेट प्रॉफिट 150। चलिए इसके ऊपर S का शेयर कितना था? S का शेयर बताइए। 1/5। तो S शेयर ऑफ प्रॉफिट 150 इंटू 1/5, 30,000 माइनस एडजस्टमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ S 26,100, 39, डिफरेंस कितना आया? 39। चलिए एंट्री R डेबिट, M डेबिट,
टू एस 39, 2600, 1300 आंसर। बिल्कुल अलग से क्वेश्चन है, ध्यान से कर लीजिए। 3-4 क्लासों में सारे अच्छे क्वेश्चन होने हैं, मुश्किल क्वेश्चन होने हैं, और ऐसे क्वेश्चन 6 नंबर के आते हैं बोर्ड में। 6 मार्क्स की वेटेज है इनकी, और प्रॉपर पैराग्राफ में लिखे हुए आएंगे। आप सरप्राइज होंगे। कल आपको मैं करवाऊंगा 2019 के क्वेश्चन, 2019 में, 20 का तो हुआ नहीं पेपर, 2019 के क्वेश्चन देखना 6 नंबर के क्या थे। इतना लेवल हाई आया था पेपर के अंदर 2019। सर हाँ जी सर, आपने राइट में रेड से क्या लिखा है? बेटे, राइट में ये जो 26,100 राइट है में, ना, राइट में। हाँ वही बता रहा हूं, ये वाला ऐड कर दिया तो इन दोनों को सम करके 150 बन गया। 150 सर और स्टेटमेंट 150 बोल पे रहा हूँ, उसका स्टेटमेंट। बेटे 123,900 टोटल प्रॉफिट है। ये पैसा हम उसको एक्स्ट्रा दे चुके हैं 3 साल में, तो वो प्रॉफिट में से ही दिया होगा, तो ऐड किया तो 1,50,000 टोटल बनता है 3 साल का प्रॉफिट टोटल। और 150 पे शेयर बनता है उसका 30, और 30 में से यश वो 26,100 रुपए ले चुका है। तो 3900 रुपीज सिर्फ आर और एम ने देना है, और ये उसकी एंट्री पास आउट होगी। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने 500 रुपए देने थे और वो पार्टनर बन गया, इस क्वेश्चन में हमने 3900 रुपीज देने हैं 3 साल के, और वो पार्टनर बन गया। कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने। चलिए फटाफट करिए। एक थर्ड क्वेश्चन, हेडिंग डाल लीजिए जिसने कर लिया है, पास्ट एडजस्टमेंट प्लस गारंटी। बोर्ड का क्वेश्चन है, दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन आया था, पास्ट एडजस्टमेंट प्लस गारंटी। चलिए हो गया नोट डाउन, बता दीजिए, रब कर दूं? यस सर। चलिए थर्ड क्वेश्चन, कोई छोटे क्वेश्चन नहीं है, ध्यान से देखिए, बोर्ड का क्वेश्चन है अब अगला। पास्ट एडजस्टमेंट प्लस गारंटी, दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन आया था, और अभी भी आ सकता है दोनों को मिक्स करके। थर्ड क्वेश्चन, एंट्री बनानी है और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है इसका। द पार्टनरशिप या पार्टनर्स ऑफ ए फॉर्म distributing the profit the profit 90,000 90,000 रुपए in the ratio 3:2:1, इस रेशियो में, without providing for the following adjustments. पहला, A and B get salary 1,500 each per annum, 1,500 रुपए ईच। सर पार्टनर का नाम क्या है? ए और बी। सर 3 रेशियो दे रखा है तो। एबीसी, सॉरी एबीसी, अभी नीचे रेशो आएगी बेटा। और हाँ जी, बी इज एंटाइटल्ड ए कमीशन ऑफ ₹4,500। सी पार्ट, बी एंड सी
guaranteed a minimum profit, a minimum profit 35,000 per annum to A। ये देख लो, गारंटी आ गई इसमें, बोर्ड का क्वेश्चन। प्रॉफिट is to be shared in the ratio A, B और C 3-3-2 पास एंट्री। ये है बेटा क्वेश्चन, हर बुक में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, कहीं ना कहीं एग्जाम्पल में या पीछे बैक साइड में या अनसॉल्व में ये क्वेश्चन मिलेगा। बोर्ड का क्वेश्चन है, 90,000 रुपए का प्रॉफिट है, 3-1 सैलरी ए और बी ईच कमीशन दे रहे हैं, बी को गारंटी दे रहे हैं कि 35 से कम नहीं होना चाहिए ए का शेयर, और प्रॉफिट की रेशो ये गिवन है 3-3-2। बेटे ऐसा क्वेश्चन पक्का रिपीट हो सकता है 100%, और विद सिलेबस के साथ है, सिलेबस में। चलिए आंसर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, बाय नेट प्रॉफिट 90,000, 90,000 का नेट प्रॉफिट। डेबिट में आइए, इन सैलरी ए और बी के 1500 और 1500, 3,000। फिर कमीशन टू बी 4,500, कमीशन टू बी 4,500। चलिए टोटल 90,000, 90 प्रॉफिट ए बी और सी, ए बी और सी। चलिए कैलकुलेट करिए बेटा, ए बी सी को 3-3-2 में बांटना है। 90,000 माइनस 3,000 माइनस 4,500, 86,550। जीरो। हाँ 82,500। रेशो आपने बांटनी है 3-3 और 2, 3-3-2 की रेशो में। 82,500 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 3, 30,937, 30,937। और लास्ट पॉइंट नहीं लगाने, राउंड ऑफ 20 सर आगे का 20626, 626। चलिए मैंने बोला था ए का अमाउंट 35 से कम नहीं होना चाहिए। 35 से कम, तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 35,000 कितने की गारंटी बन रही है, 30,937, 4063 प्लस 4063, 35,000 बन गया। और इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है आपने, रेशो है आपकी 3:2, डिवाइड बाय 5 इंटू 3, 2437, 3:2 की रेशो में 2437। और दूसरा 20626 माइनस 4063 माइनस 2437, 1626, 1626। तो चलिए आंसर आपका आ गया, पहला 35,000 का, दूसरा 30937 माइनस 2437, 28,500, 28,500। और लास्ट
आपका 19,000 19,000, ये तो हो गई गारंटी। अब कहता है जी अब आपको बनाना है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, जो हम करते आ रहे हैं शुरू से। 3 पार्टनर्स ए, बी और सी, पर्टिकुलर्स। पहला आपका सैलरी 3,000, 1,500, 1,500 और डैश कमीशन 4,500। तीसरा शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो हम फुल फ्लेज करते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट 35,000, 28,500 और 19,000, टोटल करिए 36,500। इसका टोटल करिए 28,500 प्लस आपका 6,000 रुपये, 34,500 और लास्ट में 19,000। ये बन गया। अब इधर देखिए बेटा, ये तीनों पॉइंट्स हो गए, 1, 2 और 3 शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब रह गया ये 90, और 90 के लिए रेशो क्या है? 3:1। यहाँ पे रेशो 3:2, यहाँ पे 3:1। इजी नहीं है, और बोर्ड का क्वेश्चन है, चेक कर लेना चाहे। प्रॉफिट ऑलरेडी एडजस्टेड 45,000, 30,000 और 15,000। आंसर निकालिए, डिफरेंस। एंट्री एंट्री बेटा, पहले का 8,500 नेगेटिव, दूसरे का 4,500 पॉजिटिव और आखिरी का 4,000। आंसर ए डेबिट 85 टू बी क्रेडिट 45 टू सी 4,000। एंट्री ये आएगा बेटा, ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड में, दोनों कंसेप्ट मिलाकर, दोनों कंसेप्ट। मैं फिर बोल रहा हूं, दोज हु आर नॉट डूइंग एनीथिंग या दीज क्वेश्चंस, वो परेशान होंगे, और होंगे, आप देखना। स्टार्टिंग में बिल्कुल इजी था, अब ये दोनों को मिलाकर क्वेश्चन आया है बोर्ड में, दोनों को मिलाकर। नेक्स्ट क्लास में आप देखना बोर्ड के क्वेश्चन कितने गंदे गंदे आते हैं क्वेश्चन, आपको पता चलेगा। हमने कंसेप्ट तो सीख लिया, प्रैक्टिस की जरूरत है। अब मुझे सारे कंसेप्ट आते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पे गारंटी हुई, 2 रेशोज गिवन थी, 3:2 मैंने यहाँ यूज करी, और जो ऊपर वाली रेशो थी वो मैंने यहाँ यूज करी है। तो ये वाली रेशो है वो 3:2 के हिसाब से हुई है, और जो नीचे वाली है वो 3:1। हाँ जी बोलो सर, किस हिसाब से यूज करी आपने रेशियो? बेटे। प्रॉफिट जो रेशो गिवन है वो 3:2 है, पीएसआर। तो पीएसआर तो ये हो गया, और ये कहता है जो 90,000 है इसको 3, 2, 1 में बांटना है, वो अलग से गिवन है, तो इसकी रेशो 3:1 होगी। सर एक बार वो बता दो, जो लास्ट में प्रॉफिट ऑलरेडी एडजस्टेड निकाला आपने। बेटे ये जो 90,000 पे गिवन है ना वंश, इस 90,000 को 3:1 में बांट दे, 45, 30 और 15। और एंट्री बन गई, जो नेगेटिव वो डेबिट, जो पॉजिटिव क्रेडिट। मतलब इस क्वेश्चन में गारंटी आया है और 6th कंसेप्ट आया, फुल फ्लेज जिसको हम बोलते थे कि पहले एप्रोप्रिएशन बना है, फिर स्टेटमेंट बना है, और उसके बाद एंट्री निकली है। बेटा आप में से जो रेगुलर टर्म्स पे नहीं करेगा ऐसे क्वेश्चन, अपनी फिर आई एम वंस अगेन रिपीटिंग, 3 या 4 क्लासें रह गई है जिसमें सारे टिपिकल क्वेश्चन होने हैं, और सारे मेन क्वेश्चन है जो बोर्ड्स में आते हैं। और आज मैं आपको बुक के एक फोटोज खींच के 2 पेज के क्वेश्चन सेंड करूंगा, आप लोग ट्राई करेंगे बुकिश लैंग्वेज क्या होती है, तभी मैं चैप्टर खत्म करूंगा, नहीं तो मैं इस हफ्ते भी चलाऊंगा ये चैप्टर। आप लोग होमवर्क करना पड़ेगा आपको इस हफ्ते में, जिससे चैप्टर खत्म हो। चलिए क्लास को वाइंड अप कर रहा हूं। मैंने 2 क्लासों में, कल और आज में, मैनेजर बिकम पार्टनर गारंटी का भी करा दिया, मैनेजर बिकम पार्टनर पास्ट एडजस्टमेंट का 7th कंसेप्ट भी करा दिया।
पूरे चैप्टर का कंसेप्ट खत्म हो गया है। चैप्टर फ्रॉम कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू फिनिश, चैप्टर खत्म है। मगर अब 3-4 क्लासेस चाहिए, अब तो सर? 3-4 क्लासेस चाहिए जिसे प्रैक्टिस चाहिए। हाँ जी बोलिए। सर एक बार मेरे को ये बता दो, लास्ट में स्टेटमेंट में प्रॉफिट ऑलरेडी एडजस्टमेंट वाला कैसे, किस बेटे, रेशियो में दिखा? ये देख, इधर देख, ये सैलरी यहां आ गया, कमीशन यहां पर आ गया, डेबिट हाँ साइड, सर। प्रॉफिट गारंटी के साथ यहां आ गया, डेबिट हाँ साइड सर। पूरी कंप्लीट। फिर हाँ। क्रेडिट में गिवन है 90,000 और उसकी रेशियो थी 3:1, 45, अच्छा 30 और 15, जो अच्छा, नेगेटिव ऐसे वो की है। डेबिट। हाँ जी बेटा, ठीक है सर। आप मेरी बात सुन, अगर आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा रेडी करना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सुन लीजिए बेटा ध्यान से, पेपर में लास्ट 10 ईयर्स से 10 साल में क्या क्या आ रहा है। पास एडजस्टमेंट को प्रेफरेंस दी जा रही है, गारंटी को प्रेफरेंस दी जा रही है, लास्ट की जो मेरी क्लासेस हैं या वीडियोस हैं उनको प्रेफरेंस दी जा रही है। जो स्टार्टिंग का आईओसी आईओडी जो बेसिक्स थे उनको अब 1 मार्कर में डाल दिया गया, मगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं 6 नंबर वाले क्वेश्चन, तो इसीलिए आखिरी की जो पास्ट एडजस्टमेंट के बाद की क्लासेस हैं, लेक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, उनको संभाल के रखना, देखते रहना, वो बहुत बेनिफिशियल है। उसी में से पेपर में आएगा, इवन यूटीज में, आपके प्री बोर्ड्स में, और कोई बड़ी बात नहीं है, कोई फाइनल में भी कंसेप्ट उसी में से उठ के आ जाए। चलिए क्लास को वाइंड अप कर रहा हूं, कल फिर दोबारा एक 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, आपको पता चलेगा हैवी क्वेश्चन क्या है, और साथ में ईयर भी लिखूंगा जिस ईयर में वो क्वेश्चन आए थे। हाँ जी बोलिए। सर यहाँ पे जो 2 प्रॉफिट निकाला है तो 3:2 की रेशियो में निकाला है। बिल्कुल, इसको बांटा है मैंने 3:3:2 में और इसको बांटा है मैंने 3:2:1 में। चलिए नेक्स्ट क्लास में कल जुड़ेंगे। दैट्स ऑल। ओके सर। बाय।